दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा पॉप सिंगर था जिसकी दुनिया आज भी दीवानी है? आखिर क्यों लेना पड़ा इस पॉप सिंगर को जीने के लिए ऑक्सीजन का सहारा, और ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्हें स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेना पड़ा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द किंग ऑफ पॉप, ग्रेटेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड माइकल जैक्सन के बारे में। दोस्तों, माइकल जैक्सन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसिंग आर्टिस्ट में से एक थे। माइकल जैक्सन इतने पॉपुलर थे कि बिना इंटरनेट के शहर से गांव तक लोग उन्हें जानते थे। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह उन्होंने म्यूजिक की शुरुआत की। इतना ही नहीं, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई हर बात यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर चाहे वो उनकी कंट्रोवर्सी हो या प्लास्टिक सर्जरी। ये वीडियो ट्रिब्यूट है माइकल जैक्सन को हमारी तरफ से। किंग ऑफ पॉप यानी माइकल जोसेफ जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना, यूएस में हुआ था। माइकल जैक्सन 10 भाई बहन में 8वें नंबर पे आते थे। उनके पेरेंट्स की अगर बात करें तो उनकी मॉम जॉब करती थी, जिनका नाम कैथरीन था। माइकल की मम्मी को म्यूजिक का काफी शौक था और माँ से ये शौक माइकल के अंदर आ गया। बात करें उनके पापा के बारे में तो माइकल के पापा का नाम जोसेफ था, जो कि एक क्रेन ऑपरेटर एंड स्टील वर्कर थे। लेकिन वो एक लोकल बैंड फैल्कॉन में गिटार भी बजाते थे और अपने जमाने के जाने माने बॉक्सर हुआ करते थे। अब बचपन से ही माइकल के घर पर म्यूजिक का माहौल होने की वजह से माइकल की दिलचस्पी म्यूजिक में हो गई। इसके अलावा माइकल जैक्सन को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का काफी शौक था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गैरी, इंडियाना के ही एक सरकारी स्कूल से कंप्लीट की। उन्होंने आगे की पढ़ाई मॉन्टक्लेयर कॉलेज प्रेप स्कूल से कंप्लीट की। वैसे जितने शौकीन माइकल जैक्सन पढ़ाई के थे, उतना ही शौक इन्हें जानवर पालने का भी था। इसलिए इनके पास एक चिंपैंजी, बबल, मेढक, खरगोश, कुत्ते, बिल्ली और एक फेवरेट हाथी जैसे कई जानवर थे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन छोटे छोटे डॉगीज यानी कि पपीज से बेहद डरते थे, क्योंकि एक बार उन्हें एक पपी ने काट लिया था। आपको बता दें, माइकल जैक्सन ने सिर्फ 5 साल के उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। उनके सिंगिंग टैलेंट को देखकर लोग उनसे काफी इम्प्रेस भी हुए। आपको बता दें, माइकल जैक्सन को म्यूजिक में डायरेक्शन उनके पिता ने दी और उनके बड़े भाइयों के साथ उन्होंने एक म्यूजिक बैंड भी बनाया, जिसका नाम उन्होंने जैक्सन ब्रदर्स रखा। आगे चलकर माइकल जैक्सन के टैलेंट को सभी पहचानने लगे और बस फिर क्या होना था, उन्हें बैंड का लीड सिंगर बना दिया गया और उसके बाद उस ग्रुप का नाम चेंज करके जैक्सन ब्रदर्स से द जैक्सन 5 कर दिया गया। और इस बैंड 5 ने उस समय तहलका मचाया जब यूएस में अश्वेत लोगों के साथ काफी भेदभाव हुआ करता था। लेकिन उन सभी रेशियल बैरियर को तोड़कर माइकल जैक्सन का बैंड 5 आगे आया था। जैसे जैसे माइकल बड़े होते गए, वो और ज्यादा पॉपुलर होते चले गए। इसके बाद सिर्फ 11 साल के उम्र में साल 1969 को इन्होंने अपना पहला सोलो सॉन्ग आई वांट यू बैक रिलीज किया, जो कि काफी हिट साबित हुआ। इसके बाद माइकल को किसी पहचान और सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, माइकल को जो ये मुकाम मिला, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उनके पिता का रहा। लेकिन इस शोहरत और नाम की वजह से माइकल ने अपना बचपन खो दिया, क्योंकि उनके पिता उनकी प्रैक्टिस के दौरान काफी स्ट्रिक्ट थे और कुछ गलत होने पर उनकी पिटाई भी करते थे। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनकी आर्टिस्ट लाइफ की वजह से उनका बचपन छीन लिया गया था, क्योंकि वो हमेशा सॉन्ग्स और प्रैक्टिस में बिजी होने की वजह से आम बच्चों की तरह घूमने और खेलने नहीं जा पाते थे। फिर अपनी पहली एल्बम के रिलीज के बाद माइकल काफी पॉपुलर हो गए थे और साल 1970 में माइकल के 2 गाने मार्केट में लॉन्च हुए, जिनका नाम था द लव यू सेव और इट विल बी देयर। इन गानों ने मार्केट में धूम मचा दी और फिर माइकल ने कभी भी अपने करियर में पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद माइकल ने साल 1975 में अपने ग्रुप बैंड 5 का नाम बदलकर जैक्सन रख दिया। और दोस्तों, इस दौरान उन्होंने शेक योर बॉडी और एंजॉय योरसेल्फ जैसे सुपरहिट गाने गाकर एक नया इतिहास रचा। साल 1989 में माइकल जैक्सन ने अपना सोलो करियर भी स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल रिलीज किया। इस एल्बम में रॉक विद यू, डोंट स्टॉप और टिल यू गेट इनफ जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग्स शामिल थे। आपको बता दें, ये एल्बम काफी हिट रहा, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन नेशनल स्टार बन गए। इस एल्बम को काफी पसंद किया गया और इस एल्बम की 7 मिलियन कॉपीज बिकी, जो अपने में ही एक बड़ी सफलता थी। और इस तरह जैक्सन ने बैक टू बैक कई सुपरहिट एल्बम्स लॉन्च की। साल 1982 में इनका दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज किया गया। इस एल्बम के बीट इट और बिली जीन जैसे सुपरहिट सॉन्ग्स ने इन्हें दुनिया का सबसे फेमस स्टार बना दिया। और इतना ही नहीं, इस एल्बम के कई गाने कई सालों तक टॉप रैंकिंग पर बने रहे। और तो और एल्बम थ्रिलर अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम्स में से एक है। इस एल्बम से जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। इस एल्बम को रिलीज करने के बाद माइकल जैक्सन इतने फेमस हो गए कि लोग इनके डांसिंग स्टाइल को कॉपी करने लगे। माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि हर कोई इनके जैसा मुकाम हासिल करना चाहता था। लेकिन आपको बता दें, माइकल इन चीजों से खुश नहीं थे, वो एक आम जिंदगी बिताना चाहते थे। इसके बाद भी माइकल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बैड, डर्टी डायना, मैन इन द मिरर जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग्स की एल्बम लॉन्च की और उनको जबरदस्त सफलता भी मिली। वहीं साल 1991 में उन्होंने अपना अगला एल्बम जेंगोर लॉन्च किया। इस एल्बम ने भी काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। आपको बता दें, इस एल्बम की तकरीबन 20 मिलियन कॉपी सोल्ड हुई थी।
दोस्तों, माइकल जैक्सन ने अपने म्यूजिक करियर में 13 बार ग्रैमी अवार्ड्स और 24 बार अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स भी जीते हैं। इसके अलावा 39 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी इनके नाम है। माइकल जैक्सन के डांस और सॉन्ग्स की बात हो और प्लास्टिक सर्जरी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो आप जानते ही होंगे कि माइकल जैक्सन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार प्लास्टिक सर्जरीज करवाई। लेकिन इसके पीछे क्या वजह रही, आइए जानते हैं। क्या माइकल का ये शौक था या किसी मजबूरी के कारण उन्हें ये सर्जरीज करवानी पड़ती थी? 21 साल की उम्र में माइकल जैक्सन ने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया और ये प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने अपनी नोज की करवाई थी। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एक डांस के दौरान उनकी नाक पे चोट लग गई थी और इसके बाद से प्लास्टिक सर्जरी की जैसे माइकल जैक्सन को आदत सी लग गई। और उनकी दूसरी प्लास्टिक सर्जरी हुई साल 1984 में जब वो पेप्सी का एड शूट कर रहे थे और इस दौरान आग की वजह से उनका चेहरा और सर बुरी तरह से जल गया था और इसी वजह से उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी। इसके 5 साल बाद 1985 में फिर से उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया और अपनी नाक का लुक चेंज किया और उसे पतला किया, क्योंकि जब वो छोटे थे तब उनकी नाक को लेकर पिता उन्हें कई बार कमेंट्स कर चुके थे। चलिए अब जानते हैं माइकल जैक्सन ने सिंगिंग और डांसिंग के अलावा और क्या क्या किया है। दोस्तों, सिंगिंग और डांसिंग के अलावा माइकल रॉयल शौक भी रखते थे, जिसके चलते उन्होंने साल 1988 में अपना एक मैंशन बनवाया जिसकी कॉस्ट उस समय $17 मिलियन थी, जिसका नाम उन्होंने नेवरलैंड रेंज रखा। इस मैंशन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस मैंशन में एक थिएटर, एक जू, एक अमेजमेंट पार्क और इतना ही नहीं 40 बाउंसर्स की सिक्योरिटी टीम मौजूद रहती थी। उन्होंने ये घर केवल अपने शौक के लिए नहीं बल्कि अपने बचपन के शौक यानी कि जो चीज वो बचपन में नहीं कर पाए थे उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। और वो अपने इस मैंशन में बच्चों को इन्वाइट भी किया करते थे, इसलिए ये घर कम और फन लैंड ज्यादा लगता था। माइकल बच्चों को इन्वाइट करके उनके संग ज्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। वेल फ्रेंड्स, माइकल जैक्सन और उनसे जुड़ी हुई कई बातों के बारे में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो भाई बातों का सिलसिला आगे चलता रहेगा। अभी जान लेते हैं माइकल जैक्सन ने अपनी लाइफ में हम सफर का दर्जा किसे दिया था। दोस्तों, माइकल जैक्सन ने लीजा मैरी प्रेस्ली से शादी की थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी और 2 साल के बाद दोनों का डिवोर्स हो गया। उसके बाद माइकल ने डेबी से शादी की जो कि प्रोफेशनल नर्स थी और ये दोनों भी जल्द ही अलग हो गए। वहीं बच्चों की बात करें तो माइकल जैक्सन के 3 बच्चे थे, पेरिस जैक्सन, प्रिंस जैक्सन और बेजी जैक्सन। आइए अब जानते हैं माइकल जैक्सन की डेथ का सबसे बड़ा रीजन क्या था। ऐसा कहा जाता है कि माइकल जैक्सन की हेल्थ खराब होने का सबसे बड़ा कारण था उनका प्लास्टिक सर्जरीज को करवाना। लेकिन इस बात से हर कोई अनजान था कि आखिर वो इतनी प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाते थे। आप यूं समझ लीजिए कि माइकल जैक्सन एक ऐसे मिस्ट्री मैन थे जिनके राज उनके साथ रहते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ऑक्सीजन चेंबर में सोते थे जिससे उनकी उम्र ना बढ़ सके। एक समय ऐसा भी आया जब माइकल जैक्सन प्राइवेट लाइफ जीने लगे, लेकिन फिर माइकल जैक्सन ने एंट्री मारी एक कॉन्सर्ट दिस इज इट से, जिसकी वजह से माइकल जैक्सन काफी स्ट्रेस में चल रहे थे क्योंकि इस कॉन्सर्ट का उनके ऊपर काफी प्रेशर बना हुआ था और कॉन्सर्ट रिलीज होने से कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया और सैडली 25 जून 2009 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज था। ये मेडिसिन उन्हें उनके डॉक्टर ने ही एडवाइस की थी जिससे उनका स्ट्रेस कम रहे, जिसके चलते उनके डॉक्टर को भी अरेस्ट किया गया था। इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन के लिए लोगों का पागलपन इस कदर था कि उनकी डेथ के बाद पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, विकिपीडिया, गूगल और ट्विटर तक क्रैश हो गए थे। आप यहीं से उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे माइकल जैक्सन मरने के बाद जितना सुर्खियों में छाए रहे उतना ही ये जीते जी लाइमलाइट और विवादों का भी हिस्सा रहे। कभी अपने शानदार परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता तो कभी इन पर लगाए गए आरोपों की वजह से लोगों का ध्यान इन पर टिका रहा। तो कौन कौन से विवादों का हिस्सा रहे माइकल जैक्सन, चलिए जानते हैं। साल था 1993 जब माइकल जैक्सन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एक 13 साल के बच्चे का यौन शोषण किया है। ये खबर आग की तरह फैल गई और हर कोई इस खबर को सुनकर हैरान रह गया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन लॉस एंजलिस पुलिस ने शुरू की। पुलिस ने माइकल के घर से कई वीडियो टेप्स बरामद किए, लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब माइकल जैक्सन 14 सितंबर को मॉस्को टूर पर थे तो उस बच्चे के पेरेंट्स ने मुकदमा दर्ज कराया था और कहा था कि माइकल ने उनके बच्चे का एक बार नहीं बल्कि कई बार यौन शोषण किया है और बच्चे के भाई ने भी इस बात की गवाही दी, लेकिन माइकल ने इन आरोपों को झूठा बताया। माइकल के ये आरोप सच साबित ना हो सके और 13 जून 2005 को मुकदमे के बाद माइकल को बाइज्जत बरी कर दिया गया। चलिए अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हम जान लेते हैं माइकल जैक्सन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि माइकल जैक्सन की डेथ के बाद उन्हें तकरीबन 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा। आप ये समझ लीजिए कि ये अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट रही। माइकल जैक्सन ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस के लिए एक बूट बनवाए थे जिसे पहनने के बाद वो काफी आगे तक झुक सकते थे। माइकल जैक्सन ईश्वर पर बहुत विश्वास रखते थे और इसलिए वो अपने हर शो से पहले प्रेयर करते थे और हर अवार्ड मिलने के बाद अपने विनिंग स्पीच में गॉड को शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते थे। दोस्तों, भले ही आज माइकल जैक्सन हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोगों के बीच उनके दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि उनके मरने के कई सालों बाद भी वो फॉक्स के लिस्ट में हाई पेड सेलिब्रिटीज के रूप में गिने जाते रहे। माइकल जैक्सन सिर्फ एक अच्छे कलाकार आर्टिस्ट ही नहीं थे, बल्कि दोस्तों ये एक नरम दिल इंसान भी थे जो दूसरों की तकलीफों को अपना समझते थे और हर तरीके से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते थे। ऐसा बताया जाता है कि माइकल जैक्सन ने अपनी लाइफ में करीब $500 मिलियन डोनेट किए थे, इसलिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आला दर्जा दिया गया है। माइकल जैक्सन ने हील दी वर्ल्ड फाउंडेशन बनाई थी, जिसने दुनिया भर के जरूरतमंद बच्चों की मदद की। बेस्ट न्यू अवार्ड के दौरान लोगों को मदद पहुंचाई। कई संगठन बनाए, कैंसर से पीड़ित बच्चों का इलाज मुफ्त में कराया गया। बेसहारा बच्चों को लाखों डॉलर्स का डोनेशन दिया गया, जिसमें हंगरी के बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट भी करवाया गया था। इस तरह कई फाउंडेशन, डोनेशन और अपने प्यार से माइकल जैक्सन ने लाखों गरीबों बच्चों की न सिर्फ मदद की बल्कि उनके मसीहा बने। जब माइकल जैक्सन इस दुनिया से विदा हुए तो उस टाइम उनकी $500 मिलियन की नेटवर्थ थी। मरने के बाद भी ना तो लोगों का प्यार माइकल के लिए कम हुआ और ना ही उनकी इनकम कम हुई। जी अपनी डेथ के बाद भी ये करोड़ों रुपए कमाते रहे। साल 2016-2017 की फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक माइकल जैक्सन ने $825 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। वहीं साल 2023 में किसी भी सेलिब्रिटी के कंपैरिजन में मरणोपरांत सबसे ज्यादा कमाई की। खैर, माइकल जैक्सन की लेगेसी इसी तरह बरकरार रहेगी एज अ सिंगर, एज अ डांसर। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। एक सिंपल परिवार से आए माइकल जैक्सन ने दिखा दिया कि अगर कोई भी चीज हम अपने दिल में चाह ले तो कोई भी काम फिर हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी आपको माइकल जैक्सन की ये जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।